में बिना दान पुण्य किए नहीं भोजन करते हैं और हर रोज एक असरफी सोना दान करते हैं और तब भोजन पाते हैं। उसी राज में एक पंडित जी थे, बहुत गरीब आदमी थे, बहुत सीधा साधा इंसान थे और उनके घर में खाने पीने का खर्ची नहीं था। उनकी लड़की बोली, पिताजी आप जाइए न रजा साहब के यहाँ, वो सोना दान करते हैं, कुछ मिल जाएगा तो हम लोग के कुछ दिन का खर्चा हो जाएगा। पंडित जी कहे, बेटी हमको कुछ कहना आता नहीं है और सभी लोग कुछ किस्सा कहानी कहते हैं, कुछ प्रवचन कहते हैं, ज्ञान की बात कहते हैं, हम क्या कहेंगे। कहा जाइए, हो सकता है कुछ नहीं पूछे आपसे। पंडित जी गए और रजा साहब दान करने, तो रजा साहब दान करते समय एक सवाल करते हैं कि पंडित जी ये बताइए, आप ज्ञान दान लेने का हकदार है कि नहीं। हम दान उसी को देते हैं जिसके अंदर में ज्ञान होता है। कहा ये बताइए कि संसार में क्या ऐसा चीज है जिसको गिनते नहीं किया जा सकता है, और क्या ऐसा चीज है जिसे आजाद घर बर्बाद हो जाता है और बर्बाद घर आजाद हो जाता है। पंडित जी कुछ आता नहीं था, लेकिन हाथ जोड़ करके विनती किए कि हे सरकार, हमें एक दिन का समय दिया जाए, हम दूसरे दिन इसका उत्तर देंगे। दूसरा दिन हुआ, पहुंचे घर पंडित जी चिंता में। लड़की ने कहा कि क्या बात है पिताजी, इतना उदास है। कहा, बेटी रजा साहब सवाल कर दिए हैं और उसको उत्तर हमारे पास नहीं है, क्या उत्तर हम देंगे। लड़की ने कहा, क्या। पंडित जी ने कहा, ऐसा बात। कहा, इसका उत्तर हम देंगे, कल हम चलेंगे। दूसरा दिन हुआ, पंडित जी अपने लड़की को लेकर जाते हैं और सभा में कहते हैं कि इसका उत्तर हमारी लड़की देगी। लड़की ने कहा कि रजा साहब, आपका पहला सवाल था कि क्या ऐसा चीज है जिसका गिनती नहीं किया जा सकता है, और क्या ऐसा चीज है जिसे आजाद घर बर्बाद हो जाता है और बर्बाद घर आजाद हो जाता है। कहा कि आकाश में जो तारे हैं, आकाश में जो तारे हैं उसका कभी गिनती पूरा नहीं हो सकता है। और रहा आजाद और बर्बाद की, तो धरती पे नारी ऐसा शक्ति है जो चाहे तो आजाद घर को बर्बाद कर सकती है और चाहे तो बर्बाद घर को आजाद कर सकती है। देखते हैं एक घर में 4 बहू आती है और चारों में समझदारी नहीं होता है, विचार नहीं होता है, मेल नहीं होता है, तो एक दरवाजा 4 दरवाजा बन जाता है ना शक्ति। वो सबसे बड़ा गुरु है कनफुक्का गुरु, और उसका बात सब कोई मानता है, पंडितों का बाप है। कहा, नारी ऐसा शक्ति है जो आजाद घर को बर्बाद कर सकती है और चाह दे तो बर्बाद घर को आजाद कर सकती है। रजा साहब कहे कि ये मुझे विश्वास है, मैं मानता हूं कि आकाश में जो तारे हैं उनका कभी गिनती पूरा नहीं हो सकता है, और मुझे ये भी विश्वास है जो नारी ऐसा शक्ति है जो आजाद घर को बर्बाद कर देगी, वो मुझे विश्वास है। लेकिन बर्बाद घर को आजाद कैसे करेगी इस पे हमको विश्वास नहीं है, और इसलिए तुम भी नारी हो और तुम उस बात को पूरा करके दिखाओ। रजा साहब एकदम नाकाम व्यक्ति को मंगाए जिसके अंदर में सिर्फ प्राण था, ना बैठने का होश, ना खाने का होश, ना हाथ पांव सीधा, पशु की तरह उसका जीवन था, पैर भी नहीं काम कर रहा था, हाथ भी नहीं काम कर रहा था, सिर्फ लेटे रहता था। वो एकदम नाकाम आदमी, अंग से व्यंग था, सिर्फ उसके अंदर प्राण था, कहीं पैखाना लगा है कि कीचड़ लगा है कि नेटा लगा है, कोई होश हवास नहीं। उस व्यक्ति को बुलाए, मंगाए और उसके साथ उसको शादी करा दिए कि कहीं छोड़ के भागेगी नहीं। अब भारत में ये रिश्ता है, ये नियम है कि एक बार जिससे गठबंधन हो जाता है, जिसके हाथ पांव धरा दिया जाता है, उसे जीवन भर निभाना होता है। ये भारत का नियम है, और देश में नियम नहीं है। और देश में दिन में 10 बार शादी होता है, कोई लेखा जोखा नहीं। लड़की ने मने मन स्वीकार लिया और एक ठेला गाड़ी मंगाया कि हमें एक ठेला गाड़ी दे दीजिए, और ठेला गाड़ी में उसको बैठाया और लेकर चल दिया।
दिन भर भीख मांगे उसको खिलाए। आज तो खाने पीने का भ्रम पार है, चिड़िया चुरुंग भी नहीं खा पाती है, पशु भी नहीं खा पाता, सब आनंद है भोजन से। लेकिन एक समय था धरती पर एक अन्न के बिना आदमी ललाहित था, अन्न के बिना ललाहित था। किसी को कुछ देता भी था तो थोड़ा सा प्राण जाने के लिए, वो भी उबरा पबरा जूठा काठा लोग देता था। उसको मांग चांग कर खाकर पेट भरती थी अपना उसका। और दिन भर उसको भीख मांगे खिलावे, दिन भर धूप में जले अपने छाया उसको दे, पसीना में तरावर ओ रहे पसीना उसको पोंछे। और शाम को नहला धुला करके पति को खूब बढ़िया से मालिश करे, बच्चे की तरह सुबह शाम मालिश करे। और मालिश करते करते उसका हाथ पांव ठीक कर दिया, वो बैठने के योग हो गया। तब धीरे धीरे उसको चलना सिखाया। वो भी व्यक्ति देखता है कि मेरे लिए कितना कष्ट उठाती है, अपने तन को तन नहीं समझती है, भूखे प्यासे अपने रहती है और मेरा पेट भरती है, पसीना में तरावुर ए रहती है, पसीना मोड़ा पहुंचती है। वो भी अभ्यास करता था, जैसे जैसे कहती थी वैसे वैसे करने का प्रयास करता था। जैसे बच्चे को बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, उस तरीका से चलना सिखाया, बोलना सिखाया और उसको नाम स्कूल में लिखा दिया। और जब नाम लिखा दिया, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, और जब विद्वान हो गया, नौकरी चाकरी लग गया, बरिस्टर बन गया, तो दिन उसका वापस आ गया। कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसी आवत जात सिल पर प्रत निशान। अभ्यास करेंगे हम तो हमारे जीवन से एक एक अज्ञानता, एक एक अवगुण दूर हो जाएगा और हमारा जीवन निर्मल हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। जैसे बचपन में हम जन्म लिए थे, कैसा था हमारा शरीर मन? एकदम पवित्र। कहते हैं मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, कर्म धर्म कुछ ना था अपने ना पराए थे, हम बेहोश हो गए होश जब संभाला था। आदमी बेहोश कब होता है? जब होश आता है, तब अपने घर के लोग पहचान कराते हैं, ये दादा, ये काका, ये पापा है, ये अपना, ये पराया है। वहीं पे भेद उत्पन्न हो जाता है, अपना पराया का, अज्ञानता का। हम सब एक हैं, एक थाली में खा सकते हैं, एक समान सबको दुख सुख होता है, एक समान सबको भूख प्यास लगता है। इसी बात तो कबीर साहब कहते हैं कि आना एक राह से, एक जमी पे रहिए, को हिंदू को ब्राह्मण को शूद्र कहिए। हम लोग विचार करेंगे तो सब दुख जा सकता है। अभ्यास करना चाहिए अच्छाई की ओर, लेकिन हम लोग सुबह से अभ्यास करते हैं खैनी की ओर, बीड़ी की ओर, गांजा की ओर और सुबह शाम दारू की ओर। वो अभ्यास हमारा निर्थक होता है, सार्थक नहीं होता है, उसमें हानि है, लाभ नहीं। अभ्यास करो भक्ति की ओर, सच्चाई की ओर, उधर अभ्यास करो, आजमाओ, अभ्यास करते रहो रोज, एक दिन सफलता मिलेगा। वो व्यक्ति को पढ़ाया लिखाया, नौकरी चाकरी हो गया, बलिस्टर हो गया, तब पहुंचा राजा साहब के पास। राजा साहब देखते हैं सूट बूट ठाट बाट, वो समझे किसी राज से राजा का लड़की और लड़का दोनों आए हैं। राजा साहब बगल में बैठने का प्रयास करते हैं, इशारा करते हैं, नहीं बैठता है वो लोग। तब लड़की, राजा साहब कहते हैं किस राज से आप लोग आए हैं, कौन से राजा के लड़का लड़की आप लोग हैं? तब वही लड़की कहती है राजा साहब आप पहचाने नहीं, ये वही अपाहिज लड़का है, नाकाम था, हर अंग से बर्बाद था, आज आपके सामने आजाद खड़ा है, आप देख लीजिए। राजा साहब कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गए, सिंहासन छोड़कर, और लड़की को बहुत आशीर्वाद दिए और उसको बहुत संपत्ति देकर के अपने राज्य में बसा दिए कि बेटी तुम्हारे ऐसा औरत हमारे राज्य में, हमारे देश में आवश्यकता है कि तुमको देखकर अभ्यास करेगा सब, प्रयास करेगा सब, अनुकरण करेगा सब। इसलिए हम सबको अनुकरण अच्छाई को करना चाहिए, बुराई को नहीं, और रास्ता वो बनाना चाहिए जिस रास्ता पकड़ के हमें जन्म और मरण से मुक्ति पा जाएं। इसलिए कबीर साहब के साखी से दो शब्द रखने का प्रयास किए कि घाट भोलाना बाट बिन, भेष भोलाना कान, जाकी मारी जगत में सोना पड़ा पहचान।
घाट बुलाना बाट में, भेष बुलाना कान। हम लोग ओढ़ने में, पहनने में, खाने में, पीने में, चमक दमक में भूले हुए हैं। हमें किस लिए शरीर मिला है उसका हम विचार नहीं करते हैं, उस पर हम चिंता नहीं करते। भेष भुलाना कान, जाकी मारी जगत में सोना पर पहचान। आँख पर मोह माया का मारी लग गया है, पर्दा पड़ गया है, अपना पराया का पर्दा पड़ गया है और उसी में हम लोग भूले हुए हैं। वास्तविक स्वरूप को हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं। आज आत्मसात करने की आवश्यकता है। जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। अंदर आत्मा को आवाज सुनने का प्रयास कीजिए। पहला आवाज आत्मा का होता है और दूसरा आवाज शैतान का होता है, जो लोभ मोह फायदा दिखा करके हम सबको भटकाता है और उस भटकने रास्ते में हम लोग भटक रहे हैं, कल्याण का रास्ता नहीं अपना रहे हैं। आइए इन दो शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम लेता हूँ। आप सबके अंदर बैठे रमिया राम को साहिब बंदगी प्रणाम करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।